हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुपर 90 एकेडमी। आज हम बाल विकास के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक, उनकी विशेषताएं, पहचान तथा उनकी शिक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। प्रतिभाशाली अर्थात प्रतिभा, कोई भी एक विशेष क्वालिटी जिस बालक में होती है, ठीक है, उस बालक को क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है, ठीक है, विशेष क्वालिटी। चलिए हम इसको अब शैक्षणिक दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक वह है जो लगातार उच्च स्तर के कार्य का निष्पादन करता है, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बालक वह बालक है जो लगातार उच्च स्तर के जो कार्य का निष्पादन करता है, अर्थात अपने जो सहपाठी बालकों, सहपाठी सामान्य जो बालक है उसकी तुलना में कार्य उच्च स्तर के कार्य करने लगता है, अर्थात वह अच्छे से बड़े कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर लेता है। कौन से बालक? प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। उनमें कुछ न कुछ एक विशिष्ट क्वालिटी, विशिष्ट गुण होते हैं। चलिए आगे जानते हैं। तो इनकी जो बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है, ठीक है। इसके पूर्व में भी हमने पढ़ा था कि जो प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि है 120 से ऊपर होती है। उसके बाद है ऐसे बालक जो दूसरे सामान्य बालकों से किसी भी क्षेत्र में बहुत ही निपुण होते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि दूसरे जो सहपाठी या सामान्य बालक है उसके मुकाबले में उनमें जो क्वालिटीज है वह उच्च लेवल का होता है, अर्थात वह कोई भी समस्या का समाधान तुरंत कर सकता है, किसी भी घटना को देखकर बहुत जल्दी वो समझ जाता है। हर चीज में जो है सामान्य बालकों की तुलना में वह या ऐसे बालक क्या होते हैं? विस्तृत होते हैं। उन्हीं बालकों को क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली बालक। क्लियर है? सामान्य बालकों की तुलना में विस्तृत होना, समझ जो है उनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो विकास कहना चाहिए वह सामान्य बालकों की तुलना में बेहतर होता है प्रतिभाशाली बालकों में। चलिए अब इनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो प्रतिभाशाली जो बालक की विशेषताएं क्या क्या होती है? पहला है सीखने की तीव्र गति। मैंने अभी कहा कि ऐसे बालक बहुत ही निपुण होते हैं, अर्थात वह किसी भी टॉपिक या किसी भी समस्या को अत्यधिक जल्दी, बहुत ही जल्द उसका समाधान करना सीख लेते हैं, अर्थात उनकी जो गति होती है सीखने की वह बहुत ही तीव्र होती है। अगला आता है इसमें बुद्धि लब्धि 120 से होती है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वह 120 से ऊपर होती है। अब कमी की पहचान स्वयं करता है। कोई भी समस्या अगर उनके सामने आती है तो उनकी वह पहचान कर लेता है कि इसमें या इस विषय में या इस परिस्थिति में यह समस्या आ रही है, और उसका समाधान भी वह स्वयं करने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है दूसरों की सुझाव मानता है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक हमेशा दूसरों की सलाह से ही कार्य करता है। कभी कभी अगर कोई गंभीर समस्या हो तो वह दूसरों से सलाह भी लेता है और उन सलाह के माध्यम से वह अपना कार्य भी करता है। इस प्रकार प्रतिभाशाली जो बालक है बहुत ही निपुण प्रवृत्ति के होते हैं। उसके बाद क्या है? सामान्य ज्ञान व शब्दकोश विस्तृत होता है, ठीक है। प्रतिभाशाली जो बालक है वह जो सामान्य उनमें जो ज्ञान होती है, बुद्धि जो है अन्य बालकों की तुलना में विस्तृत होता है। इसके साथ साथ उनमें शब्द भंडार भी असीमित होता है। वह बहुत सारे शब्दों का जो एक जाल उसके दिमाग में जो है अन्य बालकों की तुलना में विस्तृत रूप से रखा होता है, अर्थात वह बहुत सी शब्द ज्ञान पहले से ही जान रहा होता है, क्योंकि उनकी जो उस बालक की जो प्रवृत्ति ही है कि वह चीजों को जल्दी समझ जाता है, अधिक से अधिक अपने जो मेमोरीज में, अपने दिमाग में स्टोरेज कर सकता है। इस प्रकार जो प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की तुलना में विस्तृत होता है। उसके बाद आता है सीखने व उत्तर देने की गति तीव्र होती है, ठीक है। कोई भी टॉपिक अगर एक शिक्षक द्वारा सिखाया जाता है तो वह बहुत ही जल्दी सीख जाता है तथा किसी भी प्रश्न या किसी भी समस्या का समाधान या उत्तर देने में वह बहुत ही निपुण होते हैं, अर्थात वह अति शीघ्र उसका आंसर भी दे सकता है। इस प्रकार प्रतिभाशाली बालक में अनेकों क्वालिटीज होते हैं। अगला आता है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास तीव्र, ठीक है।
शारीरिक विकास भी बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसके साथ साथ बौद्धिक जो विकास है, शारीरिक जो के साथ साथ जो मानसिक विकास है, भावनात्मक है, अर्थात लोगों की भावनाओं को समझने की जो शक्ति है वह भी अन्य बालकों की तुलना में बहुत ही विस्तृत होती है। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, किसी भी समस्या को ऐसे जो बालक होते हैं, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, उसके सामने अगर कोई समस्या आती है तो वह वैज्ञानिक तरीके से सोचता है, अर्थात वह उसके बारे में अवलोकन करता है, तर्क वितर्क करता है और तर्क वितर्क एक्सपेरिमेंट करके एक निष्कर्ष तक पहुंचता है, क्योंकि उनकी जो माइंड है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रतिभाशाली बालक की जो विशेषताएं हैं। उसके बाद हम देखते हैं उनकी जो पहचान। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रतिभाशाली बालक की जो पहचान है वह कैसे करते हैं, अर्थात जो बालक कक्षा में पढ़ते हैं यदि उनमें गुण हमें विशिष्ट दिखाई देता है तो हम कैसे जानेंगे कि वह बालक प्रतिभाशाली बालक है। चलिए कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं या कुछ बिंदुओं को समझते हैं। इन बिंदुओं के माध्यम से हम बता सकते हैं कि यह बालक प्रतिभाशाली बालक है। चलिए पहला आता है इनकी पहचान के अंतर्गत, तो शिक्षक अन्य व्यक्तियों से सूचना एकत्र कर। ठीक है, तो एक शिक्षक के रूप में हम किसी अन्य व्यक्तियों से उनके बारे में, उस बालक के बारे में पूछकर हम बता सकते हैं कि वह प्रतिभाशाली बालक है। अर्थात उनके सहपाठियों से जब पूछेंगे तो उनके सहपाठियों के माध्यम से हमें पता चल जाएगा यह बालक संगीत के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में बेहतर है, या किसी भी कार्य को आसानी से कर सकता है, या कोई टेक्निकल कार्य है जो मैकेनिज्म है उन पर ज्यादा दिमाग लगाता है, उनको बेहतर तरीके से कर पाता है। इस प्रकार से हम अपने उनके सहपाठियों से पूछ करके भी बता सकते हैं, पता कर सकते हैं कि यह प्रतिभाशाली बालक है। अगला आता है सामान्य बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं। ठीक है, जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं, किसी भी कार्य को बौद्धिक तरीके से सोच विचार करके बुद्धि के माध्यम से उस कार्य को करते हैं। इससे भी हम उनका पता लगा सकते हैं। अगला आता है शब्द ज्ञान विस्तृत। जब कोई भी बालक बोलता है तो बोलते वक्त वह अनेकों शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसे ऐसे शब्द का उपयोग करता है जो सामान्य बालक नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में भी हम जो उनके शब्दों को समझ करके बता सकते हैं कि यह प्रतिभाशाली बालक है। अगला आता है कठिन कार्य को आसानी से करना। ठीक है, कोई भी कठिन से कठिन कार्य अगर उनको दिया जाए तो वह बिना देर किए आसानी से उस कार्य को कर सकता है। उसके बाद आता है चिंतन शक्ति तीव्र होती है। ठीक है, जब भी ऐसे बालक के सामने कोई घटनाएं आते हैं या फिर कोई विषम परिस्थिति आती है तो बालक चिंतन मनन करता है, सोच विचार करता है और एक निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। इस प्रकार उसमें चिंतन की प्रक्रिया भी विकसित होती है। यह समझ करके हम उस बालक को पता लगा सकते हैं कि यह प्रतिभाशाली बालक है। उसके बाद आता है उपलब्धि परीक्षा। ठीक है, कक्षाओं में शिक्षक द्वारा उपलब्धि परीक्षा भी ली जाती है, जिसके माध्यम से हम प्रतिभाशाली बालक का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार यह जो कुछ बिंदुएं हैं जिससे कि हम प्रतिभाशाली बालक की पहचान कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होती है उनकी शिक्षा क्या होनी चाहिए। चलिए शिक्षा, तो प्रतिभाशाली जो बालक है उनकी शिक्षा क्या होनी चाहिए देखते हैं। तो पहला आता है इसमें सृजनात्मक कार्यों में बढ़ावा दे। ठीक है, सृजनात्मक कार्य, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि बहुत ही तीव्र होती है। ठीक है, वह चीजों को आसानी से समझ जाता है और बहुत ही जल्द समझ जाता है, इसलिए उसको सृजनात्मक कार्य दिया जाना चाहिए। अर्थात जिस कार्य को करने में उनको बेहतर लगता है, एक सृजनशील जो कार्य होता है, कुछ नए नए कार्य होते हैं, उनको ऐसे बालकों को जटिल से जटिल कार्य देना चाहिए, क्योंकि ये बालक बहुत ही तीव्र होते हैं, उनको आसानी से सुलझा लेते हैं। उसके बाद अगला आता है कि जो शिक्षा में तीव्र प्रोन्नत नहीं करना चाहिए। ऐसे बालकों को, ऐसे जो बालक है उनको जल्दी जल्दी जो है अगली कक्षा में नहीं भेजना चाहिए, या जल्दी जल्दी जो है अन्य बालकों की तुलना में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि अगर समय बच रहा है तो उनको और कुछ कार्य दें, विशेष कार्य दें, ताकि उनका जो दिमाग है और भी विकसित हो सके। शिक्षा ध्यान पूर्वक देना चाहिए। ठीक है, ऐसे बालकों को बिल्कुल उनके एक एक पक्ष को समझना चाहिए, उसके बाद उनको शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बालकों की जो दिमाग है, जो मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक कार्य करने की जो क्षमता है बहुत ही विकसित होती है। इसलिए ऐसे बालकों को ध्यान पूर्वक एजुकेशन देना चाहिए। शिक्षा सभी पक्षों को ध्यान में रख कर दे, सभी पक्षों को ध्यान में रखें,
सामाजिक, आर्थिक, मानसिक जितने भी उनके जो पक्ष है, ठीक है, उनके शारीरिक विकास, उनके जो मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सभी पक्षों को ध्यान में रखें, क्योंकि ऐसे बालक की जो बुद्धि होती है सभी पक्षों में बेहतर होती जाती है। यदि हम उनके हर पक्ष को छू सकें तो उनके जो प्रतिभाशालिता के जो क्वालिटीज है और भी बेहतर तरीके से उनको डेवलप कर सकेंगे। उसके बाद आता है कम समय पाठ्यक्रम पूरा कर लेता है, अतः बचा हुआ समय में किसी और कार्य में लगाएं। ठीक है, ऐसे बालक की जो बुद्धि बहुत तीव्र होती है, इसीलिए अपने जो कक्षा के जो पाठ्यक्रम को अन्य सामान्य बालकों की तुलना में बहुत ही जल्द पूरी कर लेता है और उनके पास बहुत समय बच जाता है। तो ऐसे समय में भी उनका समय का सही उपयोग कराएं और अनेक विशेष कार्य उनको दिया जाए ताकि वो बालक जो है अपनी प्रतिभा का और बेहतर तरीके से उपयोग कर सके। उसके बाद आता है हमारा विशेष प्रकार का गृह कार्य दें। ठीक है, ऐसे बालकों को जब भी गृह कार्य दें तो याद रखिए विशेष प्रकार के गृह कार्य, अर्थात उनको ऐसे ऐसे गृह कार्य देना चाहिए जिससे कि उनमें और सृजनात्मक शक्ति विकसित हो, सोचने समझने चिंतन मनन करने की जो शक्ति है और भी बेहतर हो सके। इस प्रकार आज का हमारा ये जो टॉपिक है प्रतिभाशाली बालक क्या है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उनकी पहचान कैसे करते हैं और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। आज इस वीडियो में मैंने इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।